वेलकम टू पीडी क्लासेज। आज का क्लास है साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 मार्च से 8 मार्च 2024 तक का। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको 2 पार्ट में लेकर आएंगे। पहला पार्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र स्थापित किया गया? गोरखपुर में। यह किस कंपनी का संयंत्र है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं FTL स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ है? अटल नवचार मिशन और मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? फेसबुक इंक से। अटल नवचार मिशन को कौन संचालित करता है? नीति आयोग। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसान के लिए बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। कब से किसान के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की गई? 1 अप्रैल 2023 से। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? केरल। यह किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? सी स्पेस से। इसका उद्देश्य क्या है? सार्थक जानकारी प्रदान करना। एयरबस ने विमानन परीक्षण मानकों को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIM मुंबई। इसका उद्देश्य क्या है? विमानन शिक्षा। नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई? धनंजय सिंह, जौनपुर। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे? अभिनव सिंघल। यह किस वर्ष का मामला है? 2020। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन से कितने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया? 271। इन परियोजनाओं के तहत कहाँ 50 बेड वाला एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे? बस्ती, बलिया, जालौन और रायबरेली। इन परियोजनाओं के तहत कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे? 226। इन परियोजनाओं के तहत किन स्थानों पर छात्राओं के लिए छात्रावास का व्यवस्था की जाएगी? प्रयागराज और झांसी। कहाँ मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया? आगरा। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? 6ठी। आगरा मेट्रो का प्रथम चरण में कितने किलोमीटर की परिचालन किया जाएगा? 6 किलोमीटर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहाँ से मोबाइल कैंसर डिटेक्शन यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? लखनऊ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कितने रुपये का आवंटन किया? 1000 करोड़ रुपये का। कितने रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? 5 लाख रुपये तक। प्रति वर्ष कितने युवा उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया? 1 लाख। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेटस। किसने नीति आयोग के नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म को शुरू किया? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया? IIT बेंगलुरु। किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO का उद्घाटन किया गया?
बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। भारत के पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? कोलकाता, जो कि हुगली नदी पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कौन सा है? हावड़ा मेट्रो स्टेशन। यह मेट्रो सेवा जमीन से कितने मीटर नीचे है? 30 मीटर। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। राज्य में दावा निपटान दर क्लेम सेटलमेंट रेट कितना है? 92.48%। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में कुल कितने अस्पताल शामिल है? 3716। उत्कृष्ट लेखांकन के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। REC लिमिटेड ने शिक्षा में सहयोग करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई UNISED। REC लिमिटेड एवं UNISED किस जिले के बच्चों को शिक्षा में सहायता करेंगे? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। REC लिमिटेड इस कार्य के लिए कितने वित्तीय सहायता देगी? 9.91 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार। इसका उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा के डॉल्फिन। ICMR उन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? एम्स, नई दिल्ली। इसका शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री। किस राज्य ने जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी? उड़ीसा। भारत का पहला शहर किसने जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया? नागपुर। इस कार्य योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक शहर की सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है? 2050। उत्तर प्रदेश द्वारा NTPC के सहयोग से कहाँ 800 मेगावाट के 2 इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई? अनपरा, सोनभद्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस राज्य ने फिर से शामिल होने का फैसला किया? तेलंगाना। प्रधानमंत्री द्वारा मोनोएथिलीन ग्लाइकोल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा। किस रिफाइनरी में इसका उद्घाटन किया गया? पारादीप रिफाइनरी। यह किसकी परियोजना है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पारादीप से कहाँ तक 344 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? हल्दिया, पश्चिम बंगाल। देश की पहली लघु स्तरीय तरल प्राकृतिक गैस LNG यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? विजयपुर, मध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत की गई गेल लिमिटेड द्वारा। 2024 से 25 सीजन के लिए किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी दी गई? कच्चे जूट के लिए। यह मंजूरी कौन देता है? आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। कच्चे जूट पर कितने रुपये की वृद्धि की गई? 285 रुपये प्रति क्विंटल। पिछले 10 वर्ष के दौरान कच्चे जूट के MSP में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 122%। सीजन 2024 से 25 हेतु कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? 5335 रुपये प्रति क्विंटल। स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ कहाँ किया गया? हजीरा, गुजरात में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किसने किया? लार्सन एंड टर्बो, L&T ने। इलेक्ट्रोलाइजर कितना हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है? 200 nm3/h। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के
खिलाफ किन राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया? मिजोरम और नागालैंड ने। सहकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनुचित साधनों के प्रयोग से निपटने हेतु किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया? असम सरकार ने। इस विधेयक में दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के लिए दंड का क्या प्रावधान है? 3 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये की आर्थिक दंड। इस विधेयक में दोषी पाए गए अधिकृत व्यक्ति के लिए दंड का क्या प्रावधान है? 5 से 10 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक आर्थिक दंड। केंद्र सरकार ने किस परियोजना के यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया? सनन जल विद्युत परियोजना। यह कहाँ पर अवस्थित है? मंडी, हिमाचल प्रदेश। इस परियोजना पर किन राज्यों ने प्रतिस्पर्धी दावे किए हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ब्रिटिश काल के 110 मेगावाट की इस परियोजना को वर्ष 1925 में किस पट्टे पर दिया गया? पंजाब को। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? हिमाचल प्रदेश ने। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। किस आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा? 1859 वर्ष तक। पात्र महिलाओं को कितने रुपये की वाजिफा मिलेगी? 1500 रुपये प्रति माह। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? श्रीनगर में। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों का कौशल विकास। कहाँ पर नए प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया गया? गोवा में। प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी। डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितने कर दी गई है? 85 वर्ष। किस चुनाव नियम में संशोधन किया गया? चुनाव आचरण नियम 1961। देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर से। उपयुक्त दोनों कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किए गए? पर्यटन। विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना को कहाँ प्रारंभ किया गया? झारखंड। पुनः विवाह करने वाली विधवाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपये। इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया? चंपई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? विधवाओं को मुख्य धारा में लाना। किसके द्वारा रायथू नेस्तम या किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जोड़ना। इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? हल्दिया बरौनी कच्चे तेल की पाइपलाइन। यह कहाँ से होकर गुजरेगी? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 स्टेट से गुजरेगी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? धनबाद, झारखंड। इस संयंत्र का औपचारिक नाम क्या है? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, सिंदरी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC प्लेटफॉर्म पर कितने किसान उत्पादकों संगठन FPO को पंजीकृत किया जा चुका है? 5000। ONDC क्या है? ऑनलाइन उपज बेचने के लिए पोर्टल। पूरे देश में कितने पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन है? 8000। PM गति शक्ति मिशन को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया? IIM मुंबई और संबलपुर। यह किसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? कोयला परिवहन हेतु मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। किसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इस समारोह का विषय क्या है? भारत विद्युतीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से ऊर्जा
उपयोग में परिवर्तन। इस अवसर पर कौन सा सूचकांक जारी किया गया? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। यह सूचकांक में कौन सा संस्करण था? 5वां। इस सूचकांक में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में कितने ग्रुप में विभाजित किया गया? 4। ग्रुप 1 में शामिल राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों को कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 15 मिलियन टन तेल के बराबर MTOE से ज़्यादा। ग्रुप 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। ग्रुप 2 में शामिल राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों के कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 5 से 15 MTOE। ग्रुप 2 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ग्रुप 3 में शामिल प्रत्येक राज्य केंद्र शासित क्षेत्र का कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 1 से 5 मोटे। ग्रुप 3 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? असम। ग्रुप 4 में शामिल प्रत्येक राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 1 MTOE से कम। ग्रुप 4 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश और असम के किस श्रेणी में रखा गया है? अचीवर श्रेणी में। ओवरऑल स्कोर के आधार पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। BEE द्वारा लाया गया भारत EV डाइजेस्टर 2023 के किस संस्करण को विमोचन किया गया? पहला। पिछले 5 वर्षों में औसत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 50%। वर्ष 2021 में भारत के कुल समग्र ऊर्जा खपत में परिवहन क्षेत्र का हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 14%। सड़क परिवहन का देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितने प्रतिशत हिस्सा है? 12%। किस राज्य ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अन्वयन किया? नागालैंड। इसका उद्देश्य क्या है? परिवार के कमाने वाले सदस्य को आकस्मिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली किस नदी का पानी रोक दिया? रवि नदी का। भारत ने रवि नदी पर किस बांध का निर्माण किया? शाहपुर कंडी। किस जल संधि के तहत रवि नदी पर भारत का विशेष अधिकार है? सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि कब की गई थी? 1960 में। शाहपुर कंडी बांध कहाँ स्थित है? पठानकोट, पंजाब में। गूगल ने तथ्य जांचकर्ताओं के किस समूह को समर्थन देने की घोषणा की? शक्ति इंडिया इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव। इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक की पहचान। शक्ति को किसने संचालित किया? डेटा लीड्स ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में धर्मपथ की आधारशिला रखी? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। यह मार्ग जौनपुर को किन जिलों को जोड़ेगा? अयोध्या, बनारसी, मिर्ज़ापुर। 3 जिलों को जोड़ेगा। यह किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चे को कब्र ग्रह की खोज की गई? तमिलनाडु। इसका खोज किसने की? मद्रास विश्वविद्यालय। किस मंत्रालय ने 6 प्रमुख भारतीय नदियों पर बेसिन स्तरीय प्रबंधन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु तकनीकी संसाधन के साथ समझौता किया? जल शक्ति मंत्रालय। 6 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। कितने तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता किया गया है? 12। किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह कार्यक्रम कौन कौन शामिल हुए हैं? स्मृति जुबिन ईरानी और बिल गेट्स। दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किस पुस्तक को जारी किया? घोषणा उत्सव पुस्तक। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
उसके बाद से नेक्स्ट क्लास लाएंगे अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स मार्च का 2024। तो अगर आपको पीडी क्लासेज अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।